अमेरिका और ईरान के बीच में भी टेंशन बहुत जबरदस्त है। ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा हर पल के साथ बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी तैयारियों को हर दिन और मजबूत कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ने थार्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। अमेरिका को पता है कि ईरान उसके सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना सकता है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं ईरान ने भी बॉर्डर पर लेजर गाइडेड ड्रोन्स को तैनात कर दिया है और इन्हीं ड्रोन्स की मदद से ईरान अमेरिका के सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बना सकता है। ईरान में अमेरिकी हमले का डर भी बढ़ रहा है। ईरान ने भी अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी की है। ईरान के शहरों के मेट्रो स्टेशंस को अब बंकर में तब्दील किया जा रहा है। तस्वीरें ईरान से बाहर आना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी स्ट्राइक के समय इन बंकर्स में छिपा जा सके ऐसी तैयारी की गई है। रूस ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में तैनात अपने वर्कर्स को वापस बुला लिया है। एक तरफ हम ये चर्चा कर रहे हैं अजीत जी कि एक युद्ध लग रहा है कि अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, वहीं एक युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है अमेरिका ईरान। ये नया मोर्चा, ये मोर्चा खुला हुआ है, नया तो नहीं कहेंगे इसको भी, लेकिन ईरान की कई स्तर पर घेराबंदी हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय संघ ने भी ईरान के ऊपर पाबंदी लगाई, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस उन लोगों ने भी लगा दिए। अमेरिका ने पहले से रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं और दोनों तरफ से आप देखिएगा वो जो पूरा खाड़ी का इलाका है उसमें दूसरे रेड सागर की तरफ से और दूसरे रेड सी की तरफ से और दूसरे तरफ से भी घेराबंदी हो गई है। एक तरफ यूएसएस फ्योडोर रूजवेल्ट खड़ा है, विमान जो युद्धपोत है अमेरिका का, और दूसरी तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा है। और अपने जो उसने कोई 100 के करीब लड़ाकू विमान भी अमेरिका ने वहां तैनात किए हैं। तो अमेरिका इस बात की पूरी तैयारी करके वहां बैठा हुआ है कि कुछ टारगेटेड हमले किए जाएंगे, लक्षित हमले किए जाएंगे, इसलिए रूस भी अपने लोगों को निकाल रहा है। लेकिन वो उससे ज्यादा, हम बार बार आपके यहाँ भी हम कहते रहे कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाने का एक गेम है। अभी अचानक अभी कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है जो, लेकिन सर ये प्रेशर काम कर भी रहा है या नहीं? एक बयान है ईरान से जो आया है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की जामकरन मस्जिद से एक तस्वीर आई है। बताया जा रहा है कि खामेनेई जामकरन मस्जिद गए। ये वही मस्जिद है जहां कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खामेनेई जाते हैं। आपको जानकारी दे दें, जून 2025 में इजराइल पर हमले से पहले जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया था। अब ये तस्वीर सामने आ रही है। ईरान को ये भी इधर से भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इधर से भी दबाव है। अवधेश जी, साइकोलॉजिकल वॉर में ईरान क्या कर रहा है? देखिए, अभी ईरान को लेकर दो डेवलपमेंट है। एक तो हमारे जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अभी ईरान भेजे गए हैं। वहाँ उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है, अपने समकक्ष से मुलाकात की है और उसके यहाँ से ईरानी कॉन्सुलेट ने उसका बयान भी जारी किया है कि मुलाकात हुई है। क्योंकि अगर अमेरिका वहाँ अटैक करता है तो हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है, चाबाहार बंदरगाह से लेकर और विषयों पर। इसी मस्जिद से उन्होंने लड़ाई का आह्वान किया था। तो इस मस्जिद के में आने का मतलब है कि अब उन्होंने करो या मरो का तय कर लिया है। अब यहाँ से एक इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में अमेरिका को शैतान घोषित करते हुए ट्रंप को, और वो विषय हो गया कि यहाँ आ गए हैं तो जितने भी मतलब आयातुल्ला बहुत सारे होते हैं, ये सबसे शीर्ष हैं, उन सब के लिए, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो, सब के लिए अमेरिका के सामने एक युद्ध आ जाता है। लेकिन इसमें ट्रंप ने फिर डील की बात की है। उनको डील का जो है सुबह शाम सपना होता रहता है कि अब ईरान हमसे डील कर लो, न्यूक्लियर डील करे। पिछली बार न्यूक्लियर डील करे तो दबाव बना करके, वो भी नहीं चाहते हैं युद्ध करना, मुझे अब लग गया जो ट्रंप की रीति है। लेकिन सर, ईरान को क्या लग रहा है, इससे जुड़ी हुई एक इंफॉर्मेशन है, ईरान को लग रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला बोल सकता है और अमेरिकी हमले से बचने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तेहरान के पास लोगों ने बड़े धमाके सुने जो ईरान की ट्रेनिंग एक्सरसाइज का हिस्सा बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, ईरान ने लाइव फायर ड्रिल के लिए 27 और 29 जनवरी तक नोटैम जारी किया था और इसी की कुछ तस्वीरें, कुछ आवाज़ें जो रिकॉर्ड की गई हैं ईरान की राजधानी तेहरान में, वो आपको बता रहे हैं। तेहरान के पास ये कई धमाके सुनाई दिए हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को सीधे धमकी दी। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है, जिसके जवाब में अमेरिका को ईरान में स्ट्राइक करने का अधिकार है। We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach, theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian
short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the